Good afternoon, friends. I'm Grish Paliwal, and in this series of Indian writers, today we would like to talk about one of the trio of Indian English novelist, Mulk Raj Anand. Friends, besides Mulk Raj Anand, we know that there were also two novelists because this was the trio of Indian English novelist. तिकड़ी बोलते हैं जिसे. In this trio, we know the name of Raja Rao, Mulk Raj Anand, and R.K. Narayan. R.K. Narayan. Friends, before going to start MCQ, we would like to know something about his life. So, friends, we know that Mulk Raj Anand was born on 12 December 1905. When was Mulk Raj Anand born? 12 December 1905 in Peshawar. And besides it, he is known as the name of Charles Dickens of India. It is the most important point about Mulk Raj Anand. Charles Dickens of India. Charles Dickens of India. किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स इनको? चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, मुल्क राज आनंद को. तो इनकी बात चल रही है यहाँ पे. इनका जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1905 को हुआ था, पेशावर में हुआ था. एंड वी टॉक अबाउट हिज लाइफ स्पेन. ही वॉज बोर्न इन 1905 and died in 2004. It's his lifespan. And he is father of Indian English novel. Second point, friends. Second point about Mulk Raj Anand. First point we have already told you, Charles Dickens of India. And second point, father of Indian English novel. He is known as father of Indian इंग्लिश नोवेल. किस नाम से जाना जाता है इनको? यानी कि जो भारतीय उपन्यास, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास बोलते हैं, उनके फादर के नाम से इनको जनक के नाम से इनको जाना जाता है. फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल के नाम से इनको जाना जाता है. चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेल के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा जो इनके बारे में हमने बताया, ही बिलोंग्स टू अ क्षत्रिय फैमिली. क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज फादर वॉज लालचंद हु वॉज हेड क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी. पिताजी का नाम लालचंद था जो हेड क्लर्क थे किसमें? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. और इनकी जब बात करें हम इनके एजुकेशन के बारे में, तो ये बाद में गए थे. ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन. लंदन गए थे ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑन अ स्कॉलरशिप, यानी कि स्कॉलरशिप पे वहाँ गए थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए. सो फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू स्टार्ट और एमसीक्यूज. अब जो एमसीक्यूज यहाँ पे हमें दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन फ्रेंड्स हियर. पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया गया है, व्हेन मुल्क राज आनंद वॉज बोर्न. फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन. When Mulk Raj Anand was born. Friends, it should be when was Mulk Raj Anand born. तो मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? वी हैव ऑलरेडी टोल्ड 12 दिसंबर 1905. कहाँ पे हुआ था? पेशावर में हुआ था. बोल सकते हैं ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि 1905 की बात हो रही है. उस टाइम में जो है पाक जो है वो सेपरेट नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं. वहाँ पे इनका जन्म हुआ था पेशावर में. Second question, friends, we have given here question number 2. When was he awarded by Padma Bhushan? Friends, we have given here 4 options.
when was he awarded by Padma Bhushan? First option 1978, second 1968, third 1988, and fourth option we have given 1977. So friends, we know that he got Padma Bhushan in 1967. So we haven't given here correct option. In place of 1968, it should be 1967, because we know that in 1968 Morning Face was published. Morning Face was the part of Seven Ages of Men. Seven Ages of Men, because it was an autobiographical novel. क्या था? 7 एजेस ऑफ मैन जो था ऑटोबायोग्राफिकल जो है नोवेल था. इसमें 7 वॉल्यूम्स थी. तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है हम जानते हैं फ्रेंड्स, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 7 एजेस ऑफ मैन, 7 समर्स, एंड सेकेंड मॉर्निंग फेस. सेकेंड क्या था फ्रेंड्स? सेकेंड पार्ट क्या था इसका? मॉर्निंग फेस था. मॉर्निंग फेस जो था वो 1968 में पब्लिश हो रखा था. एंड फॉर दैट वी कैन से बिफोर 1 year the publication of Morning Face, he got Padma Bhushan. पद्म भूषण मिला था उनको 1967 में. 1968 में क्या पब्लिश हुआ था? मॉर्निंग फेस 1968 में पब्लिश हुआ था. ये सेकंड नोवेल था. कौन सी सीरीज का? द 7 एजेस ऑफ मैन. कौन सी सीरीज थी फ्रेंड्स? द 7 एजेस ऑफ मैन. 7 एजेस ऑफ मैन. इसका जो सेकंड पार्ट था ये मॉर्निंग फेस था. ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था और ये 1968 में पब्लिश हुआ था. बट यहाँ पे जब बात आ रही है तो पद्म भूषण की आ रही है. तो फ्रेंड्स पद्म भूषण जो है वो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है. तो 1968 की जगह हम यहाँ पे 1967 मान लेते हैं इसको. तो 1967 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर, थर्ड क्वेश्चन. From which university did he earn PhD degree in philosophy? अब कह रहा कौन सी यूनिवर्सिटी थी, जो कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्न की, प्राप्त की अपनी PhD की डिग्री फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में. तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, थर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने अर्न की थी अपनी PhD की डिग्री. किस में? यहाँ पे हमें दे रखा था फिलोसॉफी में. यानी कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. और जो PhD की डिग्री थी ये कब ली थी? 1929. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल? अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहा है कि उनके पहले नोवेल का नाम क्या था. व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल ऑफ मीन्स फर्स्ट नोवेल ऑफ मुल्कराज आनंद. सो फ्रेंड्स वी नो द करेक्ट आंसर अनटचेबल. अनटचेबल इज द करेक्ट आंसर बिकॉज it was the first novel of मुल्कराज आनंद. It was published in 1935. कब हुआ था फ्रेंड्स? 1935 में हुआ था. और जब जो अनटचेबल है इसकी बात करें तो ये क्या था इनका फर्स्ट नोवेल था. इसके साथ साथ जो इसमें प्रोटेगनिस्ट था, बोल सकते हैं हीरो ऑफ द नोवेल, तो वो कौन था फ्रेंड्स? उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाखा. बाखा इज द हीरो. अदरवाइज इन द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वी कैन से प्रोटेगनिस्ट. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रोटेगनिस्ट. और विलन को क्या बोलते हैं? एंटेगनिस्ट. तो बाखा जो था ये इसका मेन कैरेक्टर था, प्रोटेगनिस्ट था. क्वेश्चन नंबर 5. When his first book was published? It should be when was his first book published? उनकी पहली बुक पब्लिश कब हुई? तो कब हुई थी उनकी पहली बुक पब्लिश? फ्रेंड्स बिफोर इट वी टॉक्ड अबाउट अनटचेबल. इट वॉज हिज
first book, we can say it was his first novel which was published in 1935. डी विल बी द करेक्ट आंसर. 1935 में जो है अनटचेबल पब्लिश हुआ था, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम हिज मैगजीन, नेम ऑफ हिज मैगजीन, यानी कि उनकी मैगजीन का नाम क्या था. वी हैव गिवन 4 ऑप्शंस हियर. ए इंडियन लिटरेसी, बी हिस्ट्री ऑफ लिटरेसी, सी दिलित, and D Marg. So friends, correct answer is Marg. Marg is the correct answer of this question. And friends, it was his magazine. We can say in English, it's English title Pathway. Pathway. It was his magazine. It began in 1946. कब स्टार्ट हुई है मैगजीन की? 1946 में. तो ये जो इनकी मैगजीन है, ये पत्रिका मार्ग नाम से, ये 1946 में प्रारंभ हुई थी, यानी कि इसका फर्स्ट पब्लिकेशन भी बोल सकते हैं हम 1946 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इन विच ईयर डिड ही वर्क विद द इंटरनेशनल Progress Organization IPO on the issue of cultural self comprehension of nations. तो कौन सा ईयर जो है IPO के साथ इन्होंने काम किया कह रहा है. तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1968, 1972, 1970 एंड 1975. सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ही वर्क विद IPO इन 1970. कब किया था? 1970. In 1970 we can say he worked with the International Progress Organization IPO on the issue of culture self comprehension of nation. Question number 8. For which autobiographical work did he win साहित्य अकेडमी अवार्ड? अब कौन से ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया? सो फ्रेंड्स ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, वी हैव गिवन ऑप्शंस हियर, 7 Summers, मॉर्निंग फेज, कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी, पिलपली साहब. सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉर्निंग फेज. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1968. It was the second part of 7 Ages of Man, and he got Sahitya Academy for this work in 1971. कब मिला था? 1971 में इनको साहित्य अकेडमी मिला था. किसके लिए? मॉर्निंग फेज के लिए मिला था. मॉर्निंग फेज इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. फ्रेंड्स बिसाइड्स मुल्क राज आनंद, here we would like to talk about trio of Indian English novelists. We have already talked about Mulk Raj Anand. Now we would like to know about R.K. Narayan. Friends, R.K. Narayan had also gotten Sahitya Academy Award in 1960. कब मिला था? 1960 में मिला था. For his work The Guide. किसके लिए मिला था? गाइड के लिए मिला था. It was published in 1958. गाइड कब पब्लिश हुआ था? GUIDE 1958 में पब्लिश हो रखा था. इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी कब मिला था? 1960 में मिला था. एंड थर्ड ऑप्शन हियर व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, थर्ड ऑप्शन we have here, third writer, third novelist we have Raja Rao. Friends, do you know when did he get the Sahitya Academy? कब मिला था राजा राव को साहित्य अकेडमी? So friends, Raja Rao got Sahitya Academy for his work The Serpent of the Rope. The Serpent of the Rope. Serpent of the Rope के लिए मिला था इनको. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1960. कब पब्लिश हो रखा था? 1960 में पब्लिश हो रखा था. एंड ही गॉट साहित्य अकेडमी फॉर इट
1964। कब मिला था इनको साहित्य अकेडमी? 1964। 1964 में राजा राव को मिला था एंड 1960 में आर के नारायण को मिला था एंड 1971 में किसको मिला था फ्रेंड्स? मुल्कराज आनंद। ये जो इंडियन ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट, इन तीनों को साहित्य अकेडमी, पहले में हमने बताया मुल्कराज आनंद को मिला था 1971 में, किसके लिए मिला था? मॉर्निंग फेज के लिए, जो 1968 में 1968 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा राजा राव को मिला था 1964 में मिला था, किसके लिए मिला था? दिस सर्पेंट ऑफ द रोप के लिए, जो कि 1960 में पब्लिश हुआ था। आर के नारायण को मिला था गाइड के लिए, जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था, और इसके लिए 1960 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल पीस प्राइज? अब जो मुल्कराज आनंद हैं इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला, कौन से ईयर मिला था फ्रेंड्स? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1943, 1947, 1950 एंड 1953। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1953। कब मिला था इंटरनेशनल पीस प्राइज? इनको मिला था 1953 में। किनको? मुल्कराज आनंद को। इनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल भी बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज लास्ट नोवेल? अब लास्ट नोवेल का नाम पूछ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, किसके? मुल्कराज आनंद की। तो मुल्कराज आनंद की जो नोवेल्स हैं उसमें द रोड यहाँ पे हमें दे रखा है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है द लॉस्ट चाइल्ड, और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है द बिग हार्ट। सो फ्रेंड्स बिग हार्ट तो हमें पता है 1955 में, ये 45 में पब्लिश हो रखा था। लॉस्ट चाइल्ड हो रखा था 1934 में। लॉस्ट चाइल्ड फ्रेंड्स इट इज इन द बुक ऑफ NCERT क्लास 9th की NCERT बुक में भी है लॉस्ट चाइल्ड करके। एक बच्चा मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे अपना रास्ता भटक जाता है वो, तो लॉस्ट चाइल्ड करके वो स्टोरी आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमें द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस दे रखा है, ये कब हुआ था? 1953 में। और जो रोड है ये कब था? 1961। कब तक फ्रेंड्स? 1961। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द रोड। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द रोड जो है इनका लास्ट नोवेल था, जो कि 1961 में पब्लिश हो रखा था। फ्रेंड्स ये थे कुछ MCQs जो कि मुल्कराज आनंद से रिलेटेड थे। इसके अलावा कुछ और भी इनकी क्रिएशंस हैं, जैसे डेथ ऑफ अ हीरो है जो कि 1963 में पब्लिश हो रखी थी। कन्फेशन ऑफ अ लवर है 1976 में, और इनके बारे में हमने बता दिया। इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1953 में मिला था। और इनकी अगर थियरी की बात करें, आनंद जो थे मुल्कराज आनंद, ये बिलीव करते थे कौन सी थियरी पे? थियरी ऑफ आर्ट फॉर लाइफ्स सेक। कौन सी थियरी पे विश्वास करते थे? आर्ट फॉर लाइफ्स सेक। और इसके अलावा जो इनकी बात करें, जो इनका मॉर्निंग फेस है, इसमें हीरो की बात करें, अभी हमने बात की थी, जो कि 7 एजेस ऑफ मैन का जो दूसरा पार्ट था। और तीसरा पार्ट कौन सा था फ्रेंड? कन्फेशन ऑफ अ लवर, जो कि 1976 हमने बताया। ये थर्ड नोवेल है कौन सी सीरीज का? दिस 7 एजेस ऑफ मैन। पहला इसमें कौन सा था? हमने अभी बात की थी, पहला 7 समर्स था, दूसरा मॉर्निंग फेस, थर्ड कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में। और मॉर्निंग फेस के बारे में तो हमने बता दिया था। जो 7 समर्स है वो कब पब्लिश हो रखा था? 1951 में हो रखा था। सो फ्रेंड्स, होप दैट you will like this video. Thank you so much friends for watching this video.